Hello students, now we solve question number 4th. Okay, third question given for you homework. Okay, 4 देखिए, places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at a different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? देखिए, बहुत ध्यान से देने की बात है। क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी दो प्लेस हैं जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे रोड पर हैं। ओके, तो कह रहा है एक कार जो है वो ए से स्टार्ट होती है और दूसरी जो कार है वो बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम पर। कह रहा है वो अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं, डिफरेंट स्पीड है उनकी, अलग अलग स्पीड है, तो कह रहा है वो 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। अगर वो एक दूसरे की तरफ आती हैं तो 1 घंटे मिल जाती हैं। तो कह रहा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, यानी कि उन दोनों कार की स्पीड क्या है। तो नहीं मालूम उसकी स्पीड तो इसमें से एज्यूम कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। जो कार जो है, ये हमने लोकेशन इसको ग्राफिकली थोड़ा समझाने की कोशिश की है। देखिए, जो दो प्लेसेस हैं ए और बी, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इनके बीच का जो गैप है वो 100 किलोमीटर का है। अब ये कहना चाह रहा है कि जो कार ए से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड हमने मान ली 80 किलोमीटर पर आवर, और जो बी से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड मान ली 22 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि दोनों की स्पीड डिफरेंट है तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, पॉइंट ए, एंड स्पीड ऑफ ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट बी बाई बी किलोमीटर पर आवर। मतलब हमने ये एज्यूम कर लिया जो कार जो है, जो ए प्लेस से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड ये मान ली हमने, और बाई से जो स्टार्ट होती है उसकी स्पीड ये मान ली। ओके, अब पहली कंडीशन में कह रहा है कि सेम टाइम पर वो अपने अपने प्लेसेस से सेम डायरेक्शन में स्टार्ट होती हैं, और कह रहा 5 घंटे के बाद किसी पर्टिकुलर जगह पर मिलती हैं। तो देखिए ध्यान से, मान लेता हूँ ये भी इस साइड में जा रही है सेम डायरेक्शन में, और बी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है सेम डायरेक्शन, मतलब ठीक है ना, इधर को जा रही है। और मान लेता हूँ इस पॉइंट पर जाकर दोनों मिलती हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर सिंस एक्स जो स्पीड होगी वो बाई से ज़्यादा होगी। अब ये दौड़ रही है इस साइड में को, और ये भी इस साइड में दौड़ रही है। मान लेते हैं यहाँ पर जाकर मिलती है, तो देखिए इस स्पीड से 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। भाई डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड उसकी एक्स है इसकी, और 5 घंटे के बाद मिलती है तो 5x तो हो जाएगा ये। तो यहाँ से ए से और ये पॉइंट जो भी है इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी 5x तो होगी। भाई x तो इसकी स्पीड थी ना, 5 घंटे के बाद मिलती है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी 5x आ गई। क्लियर हो गई ना यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की हमें क्लियर हो गई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो गई वो 5x हो गई। ठीक, क्लियर। बाद में कह रहा है देखिए बी की स्पीड थी 22 किलोमीटर पर आवर, और 5 घंटे के बाद में तो 5 बाई करेंगे ना। अब यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, 5 बाई। तो बेटा देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। अब हम यहाँ से सपोज मैंने एक पॉइंट मान लिया एम पॉइंट में मिलती है, तो ए एम इजकल टू हमारी आ गई 5x, और बी एम इजकल टू आ गई 5 बाई। अब देखिए सपोज हम ए एम में से बी एम माइनस करेंगे तो ए बी बचेगी नहीं बचेगी। तो ए एम जो हमारी थी वो हमारी थी 5x, और बी एम जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ए एम में से बी एम माइनस कर देंगे तो हमारी 100 तो रह जाएगी ये वाली।
देखो ए से एम की ए एम हो गई, बी से एम की बी एम हो गई, तो ए एम में से बी एम माइनस करेंगे, यानी कि ए एम कितनी थी हमारी 5x आई और बी एम कितनी आई 5y। अब ए एम में से बी एम माइनस करेंगे तो हमारी ये ए बी बचेगी और ए बी कितनी थी 100, तो वही लिखा हमने 5x माइनस 5y इजकल टू 100। ओके, 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x माइनस बाई रह गया 100, 5 से डिवाइड किया तो हमें सिंपल फॉर्म में आ गया x माइनस बाई इजकल टू 20। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि देखिए बट ए से स्टार्ट होने वाली जो कार है उसकी स्पीड तो ये है, लेकिन बी से स्टार्ट होने वाली कार जो है उसकी 22 किलोमीटर पर आवर्स है, लेकिन कह रहा है ये कार एक दूसरे की तरफ आती है टू वर्ड्स। ओके, अगर इधर ना जा करके सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आती है इधर, तो कह रहा 1 घंटे के बाद में कहीं दूसरी जगह मिलती है जाके। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। लाइक दिस, जैसे ये ए कार है, ये इस साइड में आ रही है, बी कार जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, टू वर्ड्स ईच अदर का मतलब होता है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो सपोज मान लेते हैं ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो यहाँ इस जगह मिलती हैं। ठीक है, कितने घंटे के बाद में? 1 घंटे के बाद में। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं ये एन मान लेते हैं पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से कार जो ए से स्टार्ट होती है अब वो यहाँ इस पॉइंट तक मिलती है जा करके, तो ए एन इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो हमारी देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना, तो हमें स्पीड तो हमें मालूम है एक्स है और टाइम कितना था इसका 1 घंटे बाद मिलती है ना, तो एक्स इंटू 1 होगा, तो एक्स ही तो आएगी इसकी। तो ए एन इक्वल टू कितनी आ गई? ए से एन कितनी आ गई? एक्स आ गई। अब बी से स्टार्ट होने वाली जो कार है उसकी स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर, ये भी 1 घंटे के बाद मिलती है, तो इसका मतलब इसकी बी एन निकालेंगे तो बाई इंटू यानी बाई स्पीड हो गई, डिस्टेंस निकाली है हमें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड कितनी है बाई और टाइम कितना है 1, तो बाई 1 जा बाई तो होगा, तो यहाँ से बी एन जो होगी वो बाई हो गई। अब देखिए ए एन की डिस्टेंस एक्स हो गई, बी एन की डिस्टेंस बाई हो गई, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू टोटल बन जाएगी ना। टोटल कितनी थी ए बी के बीच की दूरी? 100 तो थी ये 100 थी ना, तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू 100 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब पहली और दूसरी दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ये दोनों अपोजिट है साइन में और मैग्नीट्यूड भी सेम है इनके, तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं एलमिस मेथड से। तो हमने लिख दिया सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फॉर एक्स एंड बाई, यानी कि एक्स और बाई की वैल्यू के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो एलमिस मेथड सॉल्व कर रहे हैं, पहली इक्वेशन ऊपर रख दिया या दूसरी को ऊपर रख दिया, फर्स्ट को पहले बाद में रख दिया। अब ऐड किया हमने इसको, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था ना ये, तो 2x इक्वल टू 120 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 60, 2 से डिवाइड करने पर। ओके, 120 को अब x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में डाल दीजिएगा तो y की वैल्यू हमें कन्फर्म हो जाएगी। देखो 60 माइनस बाई इक्वल टू 20, ये ठीक है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए उसके बाद में y की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू हमने डाल दी, x की जगह पर कितनी आई थी? 60 डाल दी है, तो 60 माइनस बाई इक्वल टू 20 माइनस बाई इसको इधर लेगा कॉन्स्टेंट साइड में, तो ये बच्चा ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब बाई 40 आ गया। तो इट मीन्स हमें ये कन्फर्म हो गया जो कार x मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड हमने x मानी थी, x किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब उसकी कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड आ गई। बाई का मतलब देखिए जो पॉइंट बी से स्टार्ट होने वाली कार थी उसकी स्पीड बाई मानी थी, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से आ गई। इज इट क्लियर नाउ? नो डाउट।